नमस्कार और रिवीलिंग रिविलेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक रोमांचक विषय है जो गेहूं की फसल से जुड़ा हुआ है। यह काफी हैरान करने वाला है जब आप इसे देखेंगे। यह सीधे तौर पर प्री ट्रिप समूह से जुड़ा है, एक अवशेष जो मिड ट्रिप समूह को लाने में मदद करेगा, और यह सब गेहूं की विभिन्न किस्मों से जुड़ा हुआ है। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वह प्री ट्रिप समूह में से एक अवशेष समूह है जो मिड ट्रिप की महान भीड़ के आने तक उनकी सेवा करने के लिए रहेगा। मैं आपको इसका कुछ हिस्सा दिखाता हूं। लूका अध्याय 12 में हमने इस पर एक अध्ययन किया है, ठीक है। लूका अध्याय 12 में पद 35 से शुरू करते हुए हम इसे यहां देखते हैं। आप देखेंगे कि इस हिस्से में 3 कार्यकर्ता समूह हैं, क्योंकि प्री ट्रिप दुल्हन में से एक अवशेष समूह है, मिड ट्रिप की महान भीड़ में से एक अवशेष समूह है, और प्रभु की पोस्ट ट्रिप वापसी में से भी एक अवशेष समूह है, ठीक है। ये 3 समूह हैं। साथ ही यूहन्ना से प्रेरितों का एक समूह भी है, लेकिन समकालीन सुसमाचारों के भीतर 3 समूह हैं जो प्रभु की सेवा के लिए बने रहते हैं। इसे देखिए, लूका अध्याय 12 पद 35 में लिखा है, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें, और तुम स्वयं उन लोगों के समान बनो जो अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वह विवाह से लौटेगा। और जब वह आएगा और दस्तक देगा तो वे तुरंत उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य हैं वे सेवक जिन्हें प्रभु जब आएगा जागते हुए पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह स्वयं अपनी कमर कसेगा, उन्हें बैठाएगा और स्वयं आकर उनकी सेवा करेगा। देखिए, यह बातचीत केवल लूका अध्याय 24 में होती है, जहां वह उनके साथ बैठता है, आगे बढ़कर उनकी सेवा करता है और उनके साथ भोजन करता है, ठीक है। मरकुस के अंत में अध्याय 16 में यह बहुत अलग है। मत्ती अध्याय 28 में यह बहुत अलग है। हमारे पास इस पर शिक्षाएं हैं, और सुनिए पद 38 में क्या लिखा है। और यदि वह दूसरी पहर में आए। आपको क्यों लगता है कि दूसरी पहर है? क्योंकि दूसरी पहर वे 1,44,000 हैं जिन्हें आप प्रकाशित वाक्य 7 में देखते हैं, जो मध्य संकट की महान भीड़ से पहले मुहरबंद किए जाते हैं, और वे तुरही के समय में सेवा करेंगे। और फिर क्या लिखा है? या तीसरी पहर में, तो तीसरी पहर कौन हो सकता है? यह निश्चित रूप से उन 12 गोत्रों से संबंधित है जो प्रभु के लौटने पर, जब वह अपने चरणों के साथ आएंगे, सहस्राब्दी राज्य के दौरान उसकी सेवा करेंगे। वे प्रभु के मार्गों की शिक्षा देने के लिए बाहर जाएंगे, और वे उन द्वारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे होकर हर कोई सहस्राब्दी राज्य के दौरान प्रभु की आराधना करने के लिए प्रवेश करेगा। यह कितना अजीब है कि यह सब ऐसे काम करता है ना? जब आप इसे समझते हैं तो यह बिल्कुल परिपूर्ण है। लेकिन मैं इस पहले अवशेष समूह पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ठीक है। यह पहला समूह जो पहरा देगा, जिसके साथ वह आकर बैठेगा, खाएगा और सेवा करेगा, ठीक है। क्योंकि यह समूह पूर्व संकट दुल्हन में से है, ठीक है। वे कौन हैं? देखिए, यहां पर वे स्मिर्ना से संबंधित हैं। हमने इस पर पहले भी शिक्षा दी है। वे स्मिर्ना से संबंधित हैं। और सुनिए, स्मिर्ना के बारे में क्या कहा गया है। मैं तुम्हारे कामों, क्लेश और गरीबी को जानता हूं, लेकिन तुम वास्तव में धनवान हो। उन बातों से मत डरना जिन्हें तुम्हें सहना पड़ेगा। देखो, शैतान तुम में से कुछ को कैद में डालेगा ताकि तुम्हारी परीक्षा हो सके, और तुम्हें 10 दिनों तक क्लेश सहना पड़ेगा। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो, और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके पास सुनने का कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जो विजयी होगा उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। तो यहां आप देखेंगे कि तुम में से कुछ को कैद में डाला जाएगा और कुछ को मार डाला जाएगा, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखिए। जब आप लूका के प्रवचन में जाते हैं तो आप लूका 21:36 में देखते हैं कि प्री ट्रिब महाक्लेश से पहले उठाए जाने की घटना इन सब बातों के शुरू होने से पहले होती है। और फिर क्या कहा गया है? फिर वहां एक शेष बचा हुआ समूह है। अब ऊपर बताई गई बातें शुरू हो चुकी हैं। उसने प्री ट्रिप दुल्हन को उठा लिया है, और वह 8वें दिन सफेद घोड़े के सवार के रूप में वापस आ रहा है, जैसा कि हमने सिखाया है, 40 दिनों की अवधि को पूरा करने के लिए। लेकिन अब एक शेष समूह है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, जो दुल्हन का हिस्सा थे, लेकिन जिन्हें चुना गया था, जिन्हें तैयार किया गया था और प्रभु की सेवा के लिए चुना गया था। तो देखिए आगे क्या होता है। लूका 21 के 12वें पद में लिखा है, परंतु इन सब से पहले वे तुम्हारे ऊपर हाथ डालेंगे और तुम्हें सताएंगे, तुम्हें आराधनालयों में, जेलों में ले जाएंगे, और मेरे नाम के कारण तुम्हें राजाओं और शासकों के सामने पेश करेंगे।
16वें पद में लिखा है, और तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और मित्र भी तुम्हारे साथ विश्वासघात करेंगे और तुम में से कुछ को मरवा भी देंगे। तो तीनों प्रवचनों में से केवल लूका का ही ऐसा है जिसमें जेलों का उल्लेख है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाशित वाक्य 2 में स्मिर्ना के साथ है। और इसमें यह भी कहा गया है, तुम में से कुछ को मार डाला जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे स्मिर्ना में कहा गया है। यह वही शेष समूह है जो दुल्हन में से चुना गया है, जो प्रभु की सेवा के लिए रुकने के लिए चुना गया है। और जब आप लूका 20 तक पहुंचते हैं तो सुनिए क्या कहा गया है। अगर हम लूका 21:36 में आगे बढ़ें, जहां प्री ट्रिप की बात की गई है, यह प्री ट्रिप वचन है। इसलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब बातों से बच निकलने के योग्य गिने जाओ, जो होने वाली हैं, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो सको। क्या आप देख रहे हैं वे कौन हैं जो योग्य गिने गए? प्री ट्रिप। प्री ट्रिप में से वे कौन हैं जो प्रभु की सेवा करने के लिए रहेंगे? ठीक है, इसे देखिए। हम उन्हें प्रकाशित वाक्य में, माफ कीजिए, लूका अध्याय 20 में देखते हैं, जब आपके पास वह कहानी है जो लूका, मरकुस और मत्ती में अलग अलग है। यह बहुत रोचक है जब आप इसे समझ जाते हैं और जानते हैं कि इनमें यह अंतर क्यों है। लेकिन उस कहानी में जहां एक महिला की 7 बार शादी हुई थी और वे यीशु से यह सवाल पूछ रहे हैं, जब वह स्वर्ग में जाएगी तो उसका पति कौन होगा? लूका 20 के पद 35 में वह कहते हैं, परंतु वे जो योग्य गिने जाएंगे। तो वे कौन है? द प्री ट्रिप समूह है, समझे? परंतु वे जो उस संसार को प्राप्त करने के लिए योग्य गिने जाएंगे। ठीक है, यही वह जगह है जहां वे प्री ट्रिप में जा रहे हैं, तीसरे स्वर्ग में। और फिर वहां कॉमा है, और जिसका अर्थ है एक अलग लेकिन अतिरिक्त हिस्सा, मरे हुओं का पुनरुत्थान। तो एक समूह है जिसे उस संसार के योग्य गिना गया है, जो कि प्री ट्रिप तीसरा स्वर्ग है, और एक दूसरा समूह है जो मरे हुओं के पुनरुत्थान का हिस्सा बनने वाला है। आप यह केवल लूका के संस्करण में देखते हैं, न कि मरकुस में और न ही मत्ती में। देखिए, वे परमेश्वर की संतान हैं क्योंकि वे पुनरुत्थान की संतान हैं। आप यह न तो मरकुस में देखते हैं और न ही मत्ती में। यह केवल प्री ट्रिप से जुड़ा है, और उनमें से एक अवशेष जो प्रभु की सेवा करेगा। और मरे हुओं के इस पुनरुत्थान का क्या? ठीक है, देखिए यह कहां मेल खाता है। आपने यह स्मिर्ना में देखा था, है ना? आपने देखा कि वे क्या बनने वाले हैं। कहा गया है कि उनमें से कुछ मारे जाएंगे और कुछ को जेल में डाला जाएगा। लेकिन उनका इनाम क्या है जो उन्हें मिलने वाला है? कहा गया है कि उन्हें दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। उन्हें दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 20 में चलते हैं और देखते हैं कि वे कहां हैं। इसे देखिए। आपके पास वे लोग हैं जो प्रभु के लिए गवाह हैं, जिनके बारे में आपने लूका अध्याय 24 में पढ़ा। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। वे मसीह के लिए सिर कटवा चुके हैं, न तो उसका चिन्ह लिया और न ही छवि आदि की पूजा की। और फिर क्या होता है? यह लिखा है, और वे जीवित हुए और मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य किया। परंतु शेष मरे हुए लोग तब तक जीवित न हुए जब तक कि वे 1000 वर्ष पूरे न हो गए। यही पहली पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र है वह जो पहली पुनरुत्थान में भागी है। ऐसे लोगों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, बल्कि वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देखिए, वे पहली पुनरुत्थान में भाग लेते हैं। ऐसे लोगों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। यह वही समूह है जो लूका के अवशेषों में से दुल्हन के बीच से है। तो अब इसे ध्यान से देखिए। लिया और राहेल की कहानी में, ठीक है, मैं शायद आगे और भी शिक्षाएं दूंगा जिसमें इसके हिस्सों को और विस्तार से समझाऊंगा। तो उत्पत्ति अध्याय 29 की कहानी में याकूब राहेल को पाने की उम्मीद में काम करता है, और वह 7 साल तक काम करता है। लेकिन उन 7 सालों के अंत में उसे राहेल नहीं मिलती। आखिरकार उसे लिया मिलती है, और वह इससे स्पष्ट रूप से बहुत परेशान होता है। लेकिन हम उसके ससुर लाबान से क्या पता लगाते हैं? हमें पता चलता है कि उसे छोटी राहेल, ठीक है, या नए व्यक्ति को, सही है, पहली संतान से पहले जो बड़ी है देने की अनुमति नहीं है। तो ये ऐसा है जैसे नया व्यक्ति छोटा है और पुराना व्यक्ति पहली संतान है। ठीक है, मैं तुम्हें नई या छोटी बेटी बड़ी या पहली संतान से पहले नहीं दे सकता। अब ज्यादातर लोग यह नहीं जानते, लेकिन 2 प्रकार की गेहूं उगाई जाती हैं, ठीक है, और इस तरह इज़राइल में उगाई जाती हैं। उन्हें शीतकालीन गेहूं और वसंतकालीन गेहूं कहा जाता है।
और शीतकालीन गेहूं देर से पतझड़ में बोई जाती है। यह थोड़ा बढ़ती है, जड़ पकड़ती है और फिर सर्दियों के दौरान निष्क्रिय हो जाती है और फिर बहुत शुरुआती वसंत में यह फिर से बढ़ना शुरू कर देती है और बहुत देर से वसंत या शुरुआती गर्मियों में काटी जाती है। ठीक है, यह सप्ताहों का पर्व है। यह वही प्री ट्रिप संबंध है उन लोगों के लिए जो प्री ट्रिप जाते हैं। ठीक है, वह लिया समूह, वह आप देखेंगे कि शीतकालीन गेहूं वसंतकालीन गेहूं से पहले पुरानी है यानी बड़ी है। और देखिए क्या होता है, वसंतकालीन गेहूं वसंत में बोया जाता है और यह पूरे गर्मी के महीनों में बढ़ता है और फिर देर से गर्मी या शुरुआती पतझड़ में काटा जाता है। ये देखिए, क्या आप जानते हैं कि यहूदी लोग वसंतकालीन गेहूं और शीतकालीन गेहूं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? वे इसे योशन कहते हैं, जिसका अर्थ है पुराना, और कदश, जिसका अर्थ है नया। यह पुराना लिया की तरह पहिलौठा है, कदश नया है, दूसरा जन्मा, जैसे राहेल। मैं तुम्हें नया छोटा वाला बड़े से पहले नहीं दे सकता। और बताइए क्या यहूदी फसल में ठीक इसी तरह होता है? पुराने अनाज के साथ यही होता है। वे उसे खा सकते हैं क्योंकि वह फसह से पहले बोया गया था और फसह से पहले उसकी जड़ें जम गई थीं क्योंकि वह पिछले साल देर से पतझड़ में बोया गया था। तो जब यह कटाई के लिए तैयार होता है और देर वसंत या शुरुआती गर्मियों में काटा जाता है तो वे इसे तुरंत खाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन कदश यानी नए अनाज के साथ वह फसह के समय के बाद या उसके आसपास ही बोया जाता है और इसलिए उसकी जड़ें फसह के बाद ही जमती हैं। इसलिए भले ही उसकी कटाई देर गर्मियों या शुरुआती पतझड़ में हो, वे उसे खाने की अनुमति नहीं रखते। यह तब काटा जाता है लेकिन उन्हें इसे अगले साल के फसह तक खाने की अनुमति नहीं होती। यह लियाह की भविष्यवाणी वाली तस्वीर है। तो प्रभु के 3 पर्वों में आपके पास क्या है? आपके पास सप्ताहों का पर्व है जो प्री ट्रिब यानी लियाह से जुड़ा है, राहेल से नहीं। और फिर आपके पास 6-7 साल की मुहरें हैं जो बिना खमीर की रोटी के 7 दिनों के समान हैं। और मध्य त्रासदी मिड ट्रिब बिना खमीर की रोटी और 7वें दिन जो कि एक गंभीर सभा है को 7वीं मुहर के वर्ष के समान क्यों जोड़ा गया है? यह इसलिए है क्योंकि यह राहेल का प्रकार है। यह अब नया गेहूं है जिसे अब फसह के समय खाया और ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन अब इसे ध्यान से देखिए, क्या आप जानते हैं कि लियाह की सर्दियों की फसल केवल एक नकद फसल से कहीं अधिक है? देखिए, यहां नकद फसल कैश क्रॉप के लिए जो शब्द या शब्दावली है, यह नकद फसल उसी तरह है जैसा मसीह ने चुकाया था। यह वही कीमत है जो मसीह ने क्रूस पर चुकाई थी। यह वही चीज है जिसे चुकाया जाता है और खरीदा जाता है फसल के माध्यम से, और जिन खेतों के लिए वे काम करते हैं वे उसे लाभ के लिए बेचते हैं वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों के गेहूं से और क्या आता है? ठीक वैसे ही जैसे प्री ट्रिब और एक शेष बचे हुए कार्यकर्ताओं के समूह से एक और फसल होती है जिसे कवर क्रॉप कहा जाता है, और कवर क्रॉप को काटा जाता है ताकि वह अगली आने वाली फसल को पोषक तत्व और ताकत दे सके। क्या यह अजीब नहीं है? इसे कवर क्रॉप कहा जाता है, और जैसे ही मैं समाप्त कर रहा हूं इसे ध्यान से सुनिए। कवर क्रॉप वे पौधे होते हैं जिन्हें मिट्टी को ढकने के लिए लगाया जाता है, न कि फसल के रूप में काटने के लिए। इनका उपयोग कटाव को नियंत्रित करने आदि के लिए किया जाता है। कवर क्रॉप मिट्टी में सूक्ष्म जीव गतिविधि को बढ़ाते हैं जिससे वह अधिक पोषक बन जाती है। कवर क्रॉप्स जल प्रदूषण और जोखिम को कम करते हैं। कवर क्रॉप्स, इसे ध्यान से सुनिए, एक ऑफ सीजन फसल हो सकती है जिसे मुख्य फसल की कटाई के बाद लगाया जाता है। तो मुख्य फसल पहले जाती है और फिर आपके पास कवर क्रॉप बची रहती है। अब इसे ध्यान से सुनिए, कवर क्रॉप्स नर्स क्रॉप्स की तरह होती हैं क्योंकि वे मुख्य फसल की जीवित रहने की संभावना को बढ़ाती हैं और अक्सर सर्दियों में उगाई जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे लिया। वे एक शेष भाग के रूप में हैं जिन्हें प्रभु की सेवा के लिए रखा गया है, जो अपनी गर्दन दांव पर लगाते हैं और अगली फसल लाने के लिए कीमत चुकाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपको आशीर्वाद दे। फिलहाल के लिए अलविदा।